मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन आ रहे हैं। ये वर्दी वाले रोड पर खड़े हुए हैं, ये कल को ये आत्मदावी करेंगे। हमें 3 महीने का अल्टीमेटम हमारे हेडक्वार्टर से दे दिया गया है कि 3 महीने का टाइम है आपके पास, आप अपने लिए नौकरी ढूंढ लीजिए। संसद का भी घेराव करेंगे हम, अगर हमें नौबत आएगी हमारे ऊपर। भर्ती निकाले, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक बार बताइए, वो जो भर्ती है, भर्ती निकालने को कह रहे हैं, वो कह रहा है आप उसमें भी आप फार्म भरिए, तो वो फायदा क्या फार्म भरने में? हमें क्यों निकाला जा रहा है? आप लिख लोगे, नई तैयारी करो, नए फॉर्म भरो। बताओ नए फॉर्म हम क्या भरेंगे ना? हम पहले पेपर दे दिया, पहले फिजिकल दे दिया, अब दोबारा लिए, जब हम लिए तब भी फिजिकल लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात और इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं और आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं होमगार्ड्स के हैं। नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से एक महा आंदोलन है, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। अभी आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे जानते हैं क्या पूरा मामला है, कैसे आप आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? मैं सर कबीर अस्वाल दिल्ली होमगार्ड से आया हुआ हूँ। इसमें हमारी मांग ये है कि हमारे पास हमें क्या है कि एक वॉलंटियर शब्द दिया गया है, उसके तहत ना तो हमारा कोई वेतन बढ़ पाता है, ना हमें कोई रेगुलर कर पाता है। ये एक ऐसा एक्ट है कि इसके तहत में हमारे सरकार हमारी कोई जिम्मेवारी लेना नहीं चाहती है कि ये किस कंडीशन में इनको किस चीज़ की ज़रूरत है या किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए ये इतना बड़ा धरना है कि हम ये चाहते हैं कि आप हमें नियमित करो, आप हमें रेगुलर रोजगार दो, जो भी ग्रेड पे है आप वो हमारे पास लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस कंडीशन में। तो आप लोग नियमित नहीं है इसमें? अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये क्या है 5 साल के लिए इन्होंने भर्ती किया था, तो एक साल के लिए बढ़ाते रहते हैं। अब 2023 तक इन्होंने कार्यकाल दिया हुआ, उसके बाद कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि आप जाइए और ये नई भर्ती निकालने के लिए रेडी है। हम ये चाहते हैं कि जो पुराने जवान आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? ये भी आपके लिए, ये भी तो जवान है। जब आप नई भर्ती आप उनको भी करिए, नहीं भर्ती कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहले आप हमें फैसिलिटी दीजिए, जो हमारी मांगे आप उन्हें पूरी करिए, इस एक्ट को ख़त्म करिए। सरकार को आपको लगता है कि आप लोगों को नियमितीकरण क्यों नहीं कर रही? क्या उसके पीछे मंशा है? सरकार की मंशा खराब है। सरकार की नीयत ही नहीं है कि आप सरकार कुछ करे हमारे लिए। सरकार हमें सिर्फ बहकाती रहती है। अगर हम दिल्ली में बात करें तो केजरीवाल कहता है आप राज्यपाल के पास जाइए, उपराज्यपाल कहता है आप केजरीवाल के पास जाइए, तो फाइल इधर से उधर घूमती रहती है। एक साल के लिए टाइम बढ़ाते रहते हैं वो, तो उसमें कुछ भला होने वाला है नहीं। कई बार वो इस बार जो हमारा 6 दिसंबर को स्थापना दिवस हुआ था उसमें भी आए थे एलजी साहब, तो उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, कुछ बोनस की व्यवस्था करेंगे। तो इन्होंने एक बार बोनस भी दिया था पिछले साल, लेकिन इस बार कोई बोनस भी नहीं आया। दूसरी जो हम दिल्ली होमगार्ड में जो मौजूदा जो जवान हैं, उनकी उम्र 45 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर है लगभग। कोई 55 साल का, कोई 58 साल का, कोई 57 साल का है। लेकिन हमारे होमगार्डों की सबकी एक ही मांग है कि हमको नियमित करके 60 साल तक का हमारी ड्यूटी कर दी जाए। नई भर्ती करना चाहते हैं तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन पुरानों को ना छेड़ा जाए। जो पुराने 9000 की लगभग संख्या है, जो थानों में भी चल रहे हैं और डीटीसी में भी मार्शल में रूप में चल रहे हैं। लेकिन सबकी उम्र जो इतनी उम्र हो चुकी है, 50 साल से ऊपर है लगभग जो भी है, इस उम्र में अगर हमें हटा देंगे, हमें कौन नौकरी देगा? क्योंकि एक ऐसे समय में जब राष्ट्रवाद की चर्चा होती है, ये कहा जाता है कि ये तो सरकार राष्ट्रवाद को देखती है, बढ़ावा दे रही है, देश के फ्यूचर के बारे में देख रही है। ऐसे समय में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम संदेश देखो, हम राष्ट्रवाद के लिए हम तो संदेश ये देना चाह रहे हैं। सरकार से सिर्फ अपनी डिमांड है, राष्ट्रवाद का मुद्दा ठीक है, लेकिन हमारी सरकार से ही डिमांड है कि हमारे रोजी रोजगार का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि बिना रोजी रोजगार के कुछ नहीं हो सकता। जब वहाँ पर रोजगार ही होगा तो क्या राष्ट्रवाद हम क्या करेंगे? हमारे क्या आप मानते हैं कि ये एक तरीके से झूठा राष्ट्रवाद है? जो बिल्कुल झूठा है, क्योंकि वे कह देते हैं कि भाई हम सबके लिए कर रहे हैं। सब मोदी सरकार ने कहा कि हमें कई लाख नौकरी करें, बताओ कौन सी नौकरी निकाले? कोई नौकरी नहीं निकाली। और हम ये चाहते हैं कि बाकी स्टेटों में वहाँ की लोकल पुलिस में भर्ती होने के लिए कुछ प्रतिशत कोटा फिक्स है, लेकिन दिल्ली होमगार्ड में कोई कोटा फिक्स नहीं है कि 10%, 20%। जब भी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकले तो उसमें से होमगार्ड का कोटा फिक्स होना चाहिए कि इतने होमगार्ड लिए जाएं। होमगार्ड तो अधिकतर यहाँ वैसे दिल्ली के हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे ऑल इंडिया से होमगार्ड आए हुए हैं। और सभी की जो सबसे मेन मांग ये है कि ये वॉलंटरी वर्ड को खत्म किया जाए, उसके बाद ही कुछ संशोधन हो सकता है, उसके बाद ही कुछ फैसिलिटीज हम मिल सकती है होमगार्ड में। सर से पूछते हैं, आप कहाँ से आए हैं सर? मैं दिल्ली से आया हूँ साहब। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मांग नहीं है, बस हमें रेगुलर किया जाए 60 साल के लिए।
केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार के अधीन है, राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार के अधीन है, वो कहते हैं कि एलजी के अधीन है। हमारे कहने का मतलब है कि हमारे पेट पे लात ना मारी जाए, जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। हमें सिर्फ 60 साल तक स्थायी नौकरी दी जाए और जो राज्य कर्मचारी का दर्जा है वो हमें दे दिया जाए। क्या सरकार की प्राथमिकताओं में आप लोगों का मुद्दा नहीं दिख रहा है, क्या आपको लगता है? अभी तक तो सर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि हमें 3 महीने का अल्टीमेटम हमारे हेडक्वार्टर से दे दिया गया है कि 3 महीने का टाइम है आपके पास, आप अपने लिए नौकरी ढूंढ लीजिए। अब ये नई भर्ती करेंगे और जैसी बात अगर नई भर्ती करें वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम हम जो 10,000 होमगार्ड हैं हमें तो स्थायी कर दीजिए, आप नई भर्ती कीजिए। बट इनका कहना है कि हमें निकालेंगे और नई भर्ती करेंगे ताकि उसमें भ्रष्टाचार किया जा सके, ताकि लोगों से पैसे लिए जा सकें। 1-1 लाख रुपए भर्ती के ये लेने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए हमें निकालने की कोशिश की जा रही है। भ्रष्टाचार तो बंद हो रहा है ऐसा कह रही है। अब कुछ भ्रष्टाचार बंद नहीं हो रहा, सिर्फ कहने वाली बात है। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आप देखिए मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आ रहे हैं। ये वर्दी वाले रोड पर खड़े हुए हैं, ये कल को ये आत्मदाह भी करेंगे, कल को ये संसद का घेराव भी करेंगे। भाई अपने बच्चों के लिए, पेट के लिए जो होगा हम पे वो बन सकेगा, हम करेंगे अपने बच्चों के लिए। ये कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जो बोलता है वो तो बिल्कुल राष्ट्रवाद का विरोधी है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि विरोधी गतिविधियों में नहीं, बिल्कुल सरकार के विरोध, जो सरकार अच्छे काम कर रही है उसके लिए हम उसकी वाहवाही भी करेंगे, उनकी सपोर्ट भी करेंगे। हमने कोरोना में अपनी जान की बाजी लगा दी। बसों में आप अब भी देख लिए, मार्शल थे हमारे, कोई उसके बाद अगर मार्शल बने उसके बाद कोई छेड़खानी, कोई जेब कतरा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे मार्शल हर समय ड्यूटी पे तैनात रहते थे। ऐसा नहीं है कि हमें कोई देश विरोधी है या हम कुछ भी हैं। हमारी अगर तुम कश्मीर से 370 हटा सकते हो तो एक हमारा एक्ट है बॉम्बे एक्ट, आप उसमें संशोधन कर दीजिए, आप उसमें संशोधन करके हमें स्थायी नौकरी दे दीजिए ना। हम कोई आपसे कोई बड़ी मांगे कर रहे हैं कि आप हमको ये 80,000 रुपये तनख्वाह दे दीजिए, 60 साल तक तो हमारे बच्चों को कम से कम वो मत कीजिए। आप हमें एक तो झाड़ी मजदूर की तरह तो तनख्वाह देते हो, उसमें भी आप 28 दिन की तनख्वाह देते हो, पूरे महीने में आप 2 दिन की छुट्टी हमारी करा के पैसे काट लेते हो उनके। हर राज्यों के लिए अलग अलग तुमने कंडीशन बनाई हुई है, हर कानून अलग अलग है हर राज्य के। आप एक कानून बनाइए ना सबके लिए। पंजाब के अंदर 32,000 रुपये तनख्वाह है, 30 दिन की हाजिरी है। हमारी यहाँ पे 700 रुपये डेली वेज के हिसाब से हमारे हाथ में पकड़ा दिए जाते हैं। और कितनी तारीख हो गई आज? 19 तारीख हो गई, अभी तक तनख्वाह नहीं आई। पूछो किसी को, कोई अक्टूबर नवंबर 2 महीने की होल्ड पे चल रही है तनख्वाह और ये इस महीने की भी नहीं आई। आज देश भर में बेरोजगारी की जो समस्या है, इसका क्या लगता है कि कैसे समाधान हो सकता है? ये समाधान के तो और बढ़ेगी कि जिस तरह से गवर्नमेंट कर रही है, भाई ये तो और ज्यादा बढ़ जाएगी ना। आप हमें निकाल रहे हो, हम क्या करेंगे जाके? सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर वैसे एक तो रोजगार वैसे नहीं है। आप हमारी एज देखिए, 60 साल से मतलब 40 साल से हम ऊपर हो गए, 40-50 साल तक सब ये हो चुके हैं। अब इनको कहाँ रोजगार मिलेगा? कोई नौकरी देगा इनको? कहाँ नौकरी मिलेगी हम लोगों को? जबकि हम फिजिकल भी हर 3 साल बाद हमारा फिजिकल होता है, दौड़ लगवाते हैं, हमसे हर कुछ करते हैं, फिर भी हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं कि किस तरह इनको निकालें और नई भर्ती करें ताकि उसमें भ्रष्टाचार हो सके। पैसा कमा नई भर्ती के लिए कहे तो दोबारा फॉर्म भर दो, दोबारा फॉर्म भरो, फिजिकल करो, दौड़ ये करो। ऐसी समस्या हो गई कि आप लोग ही प्रोटेस्ट जो करते हैं, युवा बेरोजगार आप उनके लिए खड़े होते हो, सिक्योरिटी के पर्पज से सरकार की तरफ से काम करते हो, लाठीचार्ज भी कभी कभी आप लोग करना पड़ता है। बिल्कुल करना और आज आप लोग आज हम ही खुद रोड पे खड़े हुए हैं और हमारे ऊपर ही लाठीचार्ज की नौबत आ रखी है। आप देखिए बैरिकेडिंग लगा रखी है, अगर हम इसे पार करेंगे तो हो सकता है हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज होगी, अभी वर्दी वालों के ऊपर ही। लेकिन आप लोगों को लगता है अगर ये चुनावी मुद्दा बनता तो आपके ऊपर ज्यादा सरकार सुनती आप लोगों की बात? चुनावी मुद्दा है नहीं, इसलिए नहीं सुन रही। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। ये चुनावी मुद्दा इनके लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, इनके लिए चुनावी मुद्दा कुछ नहीं है। इनको सिर्फ जातिवाद, धर्म, इस तरह की राजनीति करनी है और हमारी तरफ देखना ही नहीं है वर्दी धारकों को कि ये होमगार्ड भी कोई संस्था है कि इनके भी कुछ हम भला करें। कोई मतलब नहीं है इन्हें। आपने धर्म की बात की, अभी देख रहे हैं कि मूवी पठान आई, मूवी उसका बाइकआउट करने की बात हो रही है। इस तरीके के मुद्दे बहुत तेजी से उछलते हैं। यार वो मुद्दे क्या हमें रोटी खाने को दे रहे हैं? कोई भी है वो बाइकआउट करो, उसका बाइकआउट करो, हमें कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। हम वर्दी वाले हैं, हमारे लिए कानून व्यवस्था सबसे पहले है, हमारा राष्ट्र सबसे आगे हमारे लिए। हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि हम इसके, पर हम अपने रोजगार के लिए तो हक से लड़ेंगे और बिल्कुल हम आत्मदाह तक करेंगे, संसद का भी घेराव करेंगे हम। अगर हमें नौबत आएगी हमारे ऊपर तो हम अपने बीवी बच्चों को लेकर हम संसद के आगे बैठेंगे और आत्मदाह करेंगे हम। ये जो संसद तक का घेराव की बात कर रहे हैं, संसद का घेराव कैसे कर सकते हैं आप? ये जान रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से सारी कानूनी स्थिति आप खुद का उस स्थिति में है,
जानते हैं सारी चीजें, फिर आप कैसे ऐसे धमकी दे सकते हैं कि संसद का क्या होगा? धमकी नहीं है, ये अल्टीमेटम है। 3 महीने का टाइम है हमारे पास। उन्होंने बोला कि 3 महीने, कल हम गए थे अपनी परेड में, हेडक्वार्टर में, उन्होंने साफ कह दिया आप 3 महीने के मेहमान हो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अपनी नौकरियां देखो। तो ऐसे तो कितने लोग? आगे ये 10,000 है सर, 10,000 दिल्ली के अंदर 10,000 होंगे। लोगों की नौकरी चली जाएगी। 10,000 लोगों को नौकरी जा रही है। हाँ जी, तो आपकी इस एज में अगर नौकरी चली जाएगी फिर क्या दिक्कत आएगी? बेरोजगार हो जाएंगे हम। बीवी बच्चे को नौकरी कौन देगा हमारे में? क्या आप लोगों के घर में कोई रोजगार किसी के नहीं है, बच्चे के या किसी के? कोई रोजगार नहीं है। बच्चे बीवी बच्चे हमारे ऊपर हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। ये वर्दी वाले के चोरी करे जाके कहीं, कहाँ जाए? जाकर डालेंगे कहीं पे। अब यहाँ हमारे में कौन रखेगा? यहाँ हमारे में नए बच्चे मांगते हर जगह, ये हमारे कौन रखेगा? ये हमारे कोई दौड़ लगाने की मोदी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार से, खासकर प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से तो हम यही कहना चाहते हैं, जिस तरह से उनके नारे थे कि सबको रोजगार मिलेगा, विकास होगा, सबका साथ, अच्छे दिन आएंगे। हमारा हाथ जोड़ के उनसे सिर्फ एक ही निवेदन है, जो हमारा रोजगार है उसे चलते रहने दीजिए और हमारे बच्चों की तरफ थोड़ा देखिए। जो हमारे पेट पे लात मत मारिए, आप पिछाड़े पे लात मार लीजिए हमारे, पर हमारे पेट पे लात मत मारिए। अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं दिख रहे, कहीं पे भी किसी भी सरकार के नहीं दिख रहे, चाहे केजरीवाल जी हों चाहे वो हों, किसी के कोई अच्छे दिन नहीं दिखाई दे रहे। आप भी इसीलिए ही आए हैं? हाँ जी सर, इसीलिए आए हैं। क्या सुबह से बैठे हुए, ना कोई सुनवाई ना कुछ, और एकदम तो कोई सुनवाई तो होगी नहीं हमारी, पर हम आश्वासन के लिए बैठे हुए हैं कुछ हो जाए, क्योंकि अब ये लगा लो मेरी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है, ना मुझे कहीं बाहर रोजगार मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तो इसलिए हम निवेदन हमारे मोदी जी, केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के, सबसे हाथ जोड़ के विनती है हमारे पे ध्यान दिया जाए। हमारे हम ये नहीं कह रहे कि हमें सरकारी दर्जा दिया जाए, हमें 60,000 तनख्वाह दिया जाए, हमें तो बस ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे रोजगार चल रहा है 800 रुपये बेसिक पे दे रहे हैं, हमें वो देते जाए, हम उसमें भी खुश हैं, पर हमारे पेट पे लात ना मारी जाए, हमें बस रोजगार दिया जाए। हमें महीने में 2 छुट्टी देते हैं, रेस्ट देते हैं, उसके पैसे नहीं मिलते। कारण बता रहे हैं? कारण ये बता रहे हैं बस आप अपना बोरिया बिस्तर उठाओ चलो, बस न्यू भर्ती निकाल रहे हैं। न्यू भर्ती निकालेंगे। नया भर्ती निकालेंगे। हाँ, तो भर्ती पूरी भी हो रही है क्या? नहीं भर्ती क्या है, तो कह रहे हैं कि आप भर्ती निकालें, कोई दिक्कत नहीं हमें इस रखो ना। पर जो पुराने एक बार बताइए, वो जो भर्ती है, भर्ती निकालने को कह रहे हैं, वो कह रहा है आप उसमें भी आप फार्म भरिए, तो वो फायदा क्या फार्म भरने में? हमें क्यों निकाला जा रहा है? पेपर ही देते रहेंगे। जो रिक्वेस्ट कम है, जैसे भर्ती में हमारे जवान कम है, उतनी वैकेंसी निकालें और भर्ती कर लीजिए। बस से एक ही रिक्वेस्ट है कि हम जितने भी टाइम प्रेजेंट में होमगार्ड चल रहे हैं, कंटिन्यू 60 साल तक रखें। हमें कोई इनसे ज़्यादा लेन देन नहीं है, समय कंटिन्यू रखें, हमारे परिवार चलता रहे, हमें कंटिन्यू 60 साल तक तो रखें, क्योंकि 40 47 उम्र हो रही है। हम यही इनसे हाथ जोड़ के विनती है, हमें कंटिन्यू रखें 60 साल कम से कम। बाकी न्यू अगर इन पे कम पड़ रही हैं, जवान कम पड़ रहे हैं, तो न्यू वैकेंसी निकालें। हाँ, न्यू को मौका दें और पुरानों को मत छोड़ें। पर अपने हमारे जो पुराने हैं उनको चलाते रहें, कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहें। इनसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई भत्ता चाहिए, ना ESI कार्ड चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। जो चल रहा है पर डे को देते रहो, वो भी देने को राजी नहीं। वो भी कह रहे हैं कि आप लिख लोगे, नई तैयारी करो, नए फॉर्म भरो। बताओ, नए फॉर्म हम क्या भरेंगे? ना हम पहले पेपर दे दिया, पहले फिजिकल दे दिया, अब दोबारा लिए, जब हम लिए तब भी फिजिकल लिया, अब फिर भरो फिर फिजिकल दो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।